गुड मॉर्निंग। हम लोग सॉलिड स्टेट में आज पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो कॉपी पर सबसे पहले तो आप हेडिंग दे दें क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। देखिए, इसका मतलब बस ये है कि जैसे ये सॉलिड है तो इसमें करोड़ों एटम्स थ्री डायमेंशनली रूप से सजा हुआ है। अब आखिर इसमें एटम किस तरीके से पैक्ड है, एक एटम दूसरे एटम से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, हम लोग को वही पढ़ना है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो जब ये एटम सजा हुआ है, आप अगर इसको स्टडी करना चाहते हैं तो इसको तीन पार्ट में अगर करें, मतलब तीन स्टेप में करें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम लोग पढ़े क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, फिर पढ़े क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, और उसके बाद पढ़े क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। इसको तीन स्टेप में करके पढ़ें तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट क्लास में, सॉलिड स्टेट वाले लास्ट क्लास में आपको ये भी बोले थे कि आज का वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको साथ साथ एक कॉइन रखना पड़ेगा, जिससे कि गोल गोल बनाना पड़ेगा। बिना अगर आप कॉइन लिए आप चाहेंगे रफ हैंड से अगर बनाना, तो उसके बाद कितना भी आप प्रयास करिए आपको समझ में नहीं आ सकता है टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझना तो आपको रफ हैंड से नहीं बनाना होगा, आपको कॉइन लेके गोल गोल करना होगा। हम भी जब अभी यहाँ पे गोल गोल बनाएंगे तो इसके मदद से बनाएंगे और इसके मदद से बनाएंगे। आपको भी कॉइन के मदद से बनाना है। जब हम इसके मदद से बनाएंगे तो वो आप रफ हैंड से बना सकते हैं, लेकिन जब हम इसका यूज करने लग जाएंगे तब अगर आप रफ हैंड से अगर आप बनाइएगा तो फिर पाप हो जाएगा। फिर आपसे कितना भी प्रयास कीजिए आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो टॉपिक थोड़ा बारीक है, इसका लेक्चर आप यूट्यूब पर इसका लेक्चर मिलता भी नहीं है। इसमें दिमाग में रखिए कि थोड़ा बहुत सावधानी बरतना है। लाइव क्लास में तो खूब अच्छे से हो जाता है, अब अभी अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना शालीनता से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं घर पे, क्योंकि घर पे तो मेरा दबाव चलेगा नहीं। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड लिखने के बाद सबसे पहला लाइन लिखेंगे सॉलिड इज थ्री डायमेंशनल। लिखेंगे सॉलिड इज थ्री डायमेंशनल। फिर लिख रहे हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग we have divided या we study, for our better understanding we study close packing in three steps, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए क्लोज पैकिंग को। इसीलिए हम लोग इसको तीन स्टेप में करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसका मतलब हुआ इट मीन्स, इसका मतलब हुआ पैकिंग ऑफ एटम्स, पैकिंग ऑफ एटम्स along one axis, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसका मतलब हुआ पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग वन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग एटम्स का पैकिंग। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ये एटम है, किसी सॉलिड में ऐसा ऐसा करोड़ों एटम होगा।
हम लोगों को एक एक्सिस के अलोंग अगर एटम्स को क्लोजली पैक्ड करना है, एक एक्सिस मतलब इसके जस्ट बगल में दूसरा एटम होगा, इसके बगल में तीसरा एटम होगा, इसके बगल में चौथा एटम होगा, इसके बगल में पांचवा एटम होगा, इसके बगल में छठा एटम होगा। इस तरीके से ये चलते जाएगा, इस तरीके से ये चलते जाएगा। तो ये हुआ क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक एक्सिस के अलोंग क्लोज पैकिंग। तो ये जो फिगर है ये आप रफ हैंड से बना सकते हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोले कि जब हम इसका यूज करेंगे तो वो फिगर आप रफ हैंड से बना सकते हैं। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब हुआ कि पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग वन एक्सिस। अगर इसमें कोई आपसे पूछ दे कि जब क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन होता है तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बात फिर से सुनिए मेरा। बोले कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि जब क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन होता है तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो इस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं नंबर ऑफ नेबरिंग एटम को, कि एक एटम कितने एटम के कांटेक्ट में है। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब हुआ पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग वन एक्सिस। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, एक एटम का नजदीकी एटम, मतलब ये एटम कितने एटम से कांटेक्ट में है, तो 2 एटम से कांटेक्ट में है, कोई भी एटम। अब कोई बोलेगा सर ये वाला तो एक ही के कांटेक्ट में है, तो यहाँ डॉट 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 देने का मतलब है कि ये इधर से भी मतलब पैकिंग होते आ रहा है, ये इधर भी पैकिंग होते जा रहा है। कोई भी एटम 2 एटम के कांटेक्ट में है, कोई भी एटम 2 एटम के कांटेक्ट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर का यहां मतलब हुआ नंबर ऑफ नेबरिंग एटम। ये एक हो गया क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब आपको इसमें बताने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बोले कि अगर एटम्स का क्लोज पैकिंग अगर पढ़ना है तो हम लोग 3 स्टेप में पढ़ेंगे ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। अभी 1 डायमेंशन वाले में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसका मतलब हुआ पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग 2 एक्सिस। इट मीन्स पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग 2 एक्सिस, 2 एक्सिस के अलोंग एटम्स का पैकिंग। ये देखिए जैसे ये हुआ एक एक्सिस, ये हुआ दूसरा एक्सिस, 2 एक्सिस के अलोंग एटम्स का पैकिंग। अभी हम लोग पढ़े एक एक्सिस के अलोंग, तो एटम्स को सीधे रखते चले गए। अब हम लोग को पढ़ना है 2 एक्सिस के अलोंग, तो इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे। तो इसमें 2 एक्सिस में अगर एटम्स को पैक करना है तो इसका 2 तरीका है। लिखेंगे देयर आर 2 ways of packing. There are 2 ways of packing along 2 axis. 2 एक्सिस में अगर पैकिंग करना है तो उसका 2 तरीका है। There are 2 ways. सबसे पहला तरीका है कि एटम रखें। अभी आप देखिए हम इसके मदद से गोल बना रहे हैं, मतलब कि आप रफ हैंड से बना सकते हैं। फिर बताएं कि जब हम इसके मदद से गोल बनाने लगे तो आपको फिर रफ हैंड से बनाना बंद कर देना है, नहीं तो फिर पढ़ाई समझ में आना बंद हो जाएगा। तो ये एटम बनाए, इसके बगल में एटम बनाए,
इसके बगल में एटम बनाए, इसके बगल में एटम बनाए, इस तरीके से पैकिंग करते चले जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पैकिंग करते चले जा रहे हैं तो ये तो 1 डायमेंशनल पैकिंग हुआ। अब 2 डायमेंशनल करना है तो इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे इस तरीके से फिर पैकिंग करने लगे। इसी के जस्ट नीचे एटम्स का पैकिंग स्टार्ट कर दिए। एक बात थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप लोग कि अभी तो मान लीजिए फिगर आसान है, तो आप देख रहे हैं कि फिगर हम बना रहे हैं तो साथ में कुछ कुछ बोलते भी जा रहे हैं, तो आपको जो वीडियो है वो म्यूट नहीं दिखेगा। लेकिन जब फिगर थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो हो सकता है कि हम बोलना बंद कर दें और सिंपली फिगर बनाते रहें, तो उस वक्त आप ये मत सोच लीजिएगा कि वीडियो म्यूट हो गया। अभी तो खैर फिगर आसान था तो बना दिया। ये देखिए एक एक्सिस हुआ, आइए देखिए दूसरा एक्सिस हुआ। ये हुआ पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग 2 एक्सिस। इसमें अगर इस लेयर को अगर ए नाम दे दें तो ये वाला जो लेयर है इसके जस्ट नीचे है, मतलब बिल्कुल इसी के जैसा है, तो इसको भी ए नाम देना पड़ेगा, इसको भी ए नाम देना पड़ेगा। तो इसको ए ए ए टाइप पैकिंग भी कहते हैं जी। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में 2 तरीके से पैकिंग हो सकता है। पहला हुआ ए टाइप पैकिंग। इसमें अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप देख लीजिए कि एक एटम 4 एटम के कांटेक्ट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होगा। जो दूसरा केस है, जो सेकंड वाला केस है, वो ये कि अगर ये एटम है, इसके बगल में एटम है, उसके बगल में एटम है, उसके बगल में एटम है, उसके बगल में एटम है, इस तरीके से अगर क्लोज पैकिंग चल रहा है। अब अगर हमको दूसरा एक्सिस तैयार करना है तो ये एटम के जस्ट नीचे एटम नहीं रख रहे हैं, ये तो एटम हम रख ही दिए। अब क्या आप देखिएगा कि 2 एटम के बीच में ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे में एटम को रख रहे हैं ऐसे। ये जो 2 एटम के बीच में ये जो गड्ढा दिख रहा है, इस गड्ढे में एटम को रख रहे हैं। गड्ढे में एटम को रखते जा रहे हैं। दो एटम के बीच में जो गड्ढा है उसमें एटम्स को रखते जा रहे हैं। ये भी आप रफ हैंड से बना सकते हैं। देखिए ये जो 2 एटम के बीच में गड्ढा है, इसमें एटम्स को रख रहे हैं। ये हुआ 2 एक्सिस के अलोंग क्लोज पैकिंग। ये हुआ एक एक्सिस, ये हुआ दूसरा एक्सिस। इसमें अगर इस लेयर को अगर नाम ए दें तो ये जो लेयर है इसके जस्ट नीचे नहीं है, ये थोड़ा अलग हटके है, तो इसको फिर बी नाम देंगे। फिर ये वाला जो है इसके जस्ट नीचे है तो इसको ए नाम देंगे। ये वाला फिर इसके जस्ट नीचे है तो इसको बी नाम देंगे। तो इसको कह सकते हैं ए बी ए बी, ए बी ए बी टाइप क्लोज पैकिंग।
इसको पढ़ सकते हैं AB टाइप क्लोज पैकिंग। और अगर इसमें अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया तो एक एटम देख लीजिए कि 6 एटम के कांटेक्ट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां हो गया 6। ये तो बताएं आपको क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का मतलब हुआ 2 एक्सिस के अलोंग क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब हुआ एक एक्सिस के अलोंग क्लोज पैकिंग। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसको मिटा रहे हैं। इसमें आपको बता दिए हैं कि ये आप रफ हैंड से भी ये कर सकते हैं, लेकिन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको हम शुरुआत में ही बता दें, कोई बच्चा अगर स्टंट दिखाया, रफ हैंड से शुरू कर दिया अगर बनाना, तो फिर उसके जहन में ये टॉपिक नहीं आएगा, मतलब उसको समझ में ये आना ही नहीं है, समझ ही नहीं सकता इसको। इसीलिए स्टंट छोड़ दीजिएगा और कॉइन लेने के बाद फ्रेश पेपर पे पहले उसको बनाइएगा, फिगर अलग पेपर पे बनेगा, साथ साथ थ्योरी चलते रहेगा। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन के बाद जो थ्योरी लिखाएंगे तो पेपर में लिखने लगिएगा, कॉपी में लिखने लगिएगा, और फिगर अलग से A4 साइज पेपर में बनाइएगा। जब वो बन जाएगा तो उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसका मतलब हुआ इट मीन्स पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग 3 एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि 3 एक्सिस के अलोंग एटम्स का पैकिंग। अब हम इसके नीचे फिगर हमको बनाना है, लेकिन ये जो लाइन लिखे हैं ये लाइन अभी हम मिटाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर फ्रेश हम फिगर बनाएंगे। आपको पहले ये लाइन लिख लेना है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इट मींस पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग 3 एक्सिस। ये तो कॉपी में लिखाएगा, आपके कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद अब आपको व्हाइट पेपर लेना है जिसमें फिगर बनाना है, तो व्हाइट पेपर आप निकाल लीजिए, कॉइन निकाल लीजिए। फिर जब हम बोलेंगे कॉपी में लिखने के लिए तो इसके आगे लिखना स्टार्ट करिएगा, लेकिन अभी कॉपी में नहीं, अभी पहले आपको एक व्हाइट पेपर निकाल लेना है। व्हाइट पेपर में अब आपको बनाना स्टार्ट करना है। देखिए पहले कॉइन के मदद से ऐसे गोल बनाइएगा। वीडियो के मदद से भी खूब अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक, अगर आप चाहिएगा तो। आप पर डिपेंड करता है कि आप समझना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप समझना चाहते हैं तो कॉइन निकालिए, ऐसे गोल गोल बनाना स्टार्ट करिए। ये देखिए इस तरीके से एटम्स को साथ में सजा सजा के बनाइए। तीसरा एटम, एक एटम जितना बड़ा है सारा एटम उतना ही बड़ा होना चाहिए। अपने सुविधा अनुसार वीडियो को रोक के और फिगर बनाना स्टार्ट करिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा भी फिगर एकदम सही ही बने एक बार में। 90% चांस है कि हम फिगर अच्छा ही बना देंगे, लेकिन वो अभी सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो कुछ देर बाद पता चलेगा। तो आप पहले एकदम एक लाइन में एटम्स को इस तरीके से अरेंज करिए। आप देखिए हम 6 एटम लिए हैं, आप भी 6 एटम लेने का प्रयास करिएगा। अब क्या करेंगे कि ये 2 एटम के बीच में ये जो गड्ढा है इसमें हम दूसरे एटम को रखने जा रहे हैं। ये जो 2 एटम के बीच में गड्ढा है इसमें एटम्स को रखने जा रहे हैं। दो एटम के बीच में जो गड्ढा है उसमें एटम्स को रखने जा रहे हैं।
दो एटम के बीच में जो गड्ढा है उसमें एटम को रखने जा रहे हैं। दो एटम के बीच में जो गड्ढा है उसमें एटम को रखने जा रहे हैं। एटम काउंट कीजिए, हम 5 बनाए होंगे इसमें, 1 2 3 4 5। आपको भी ऐसे बनाना है 5। फिर अब इन दोनों एटम के बीच में जो गड्ढा है उसमें एटम को रखने जा रहे हैं। इसके बगल में इसको ऐसे सटाकर एक एटम बना देंगे। थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात हो जाता है, इसीलिए एकदम सावधानी पूर्वक बनाइएगा, नहीं तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, वो चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। यहाँ के इस थ्योरी को बिना समझे आप चाहिएगा कि इसका कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए इस चैप्टर का, तो वो नहीं आने वाला बात है। बिहार बोर्ड से जिसको एग्जाम देना हो तो वो दिमाग में रखिएगा कि इस चैप्टर से इस साल 8 नंबर का सवाल आने वाला है। फैन ऑन कर दीजिएगा तो थोड़ा। फिर देखिए 6 एटम बनाए हैं, 5 एटम 6 एटम। अब ये आखिरी में फिर बना देना है 5 एटम। ये हुआ 1, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यही कारण है कि इसका YouTube पे वीडियो अवेलेबल नहीं रहता ज्यादा। ये हुआ चौथा, ये हुआ 5वां। ये आप देख के ही समझ रहे होंगे कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन अभी हुआ। जब तक 2 डायमेंशन नहीं होगा तब तक वो 3 डायमेंशन का रूप नहीं लेगा। अब इसी के ऊपर फिर दूसरा लेयर रखाएगा, तीसरा लेयर रखाएगा, चौथा लेयर रखाएगा, 5वां लेयर रखाएगा, तो इस तरीके से हाइट आ जाएगा इसमें। अभी तो केवल लंबाई और चौड़ाई है, अब इसके ऊपर दूसरा रख दे, तीसरा रख दे, चौथा रख दे, 5वां रख दे, छठा रख दे, तो ऐसे हाइट आ जाएगा, वो 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले आपको व्हाइट शीट पे ऐसे बना लेना है, पहले इतना बना लीजिए आप। अब क्या करिए, इतना बनाने के बाद, व्हाइट शीट में इतना बनाने के बाद, आप जो कॉपी पे लिख रहे थे कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी में आप लिखे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और उसके बाद लिखे इट मींस पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग 3 एक्सिस। अब उस कॉपी में साइड हेडिंग दीजिए वॉइड। कॉपी पे साइड हेडिंग दीजिए वॉइड। अब वॉइड में लिखिएगा कि वॉइड क्या होता है, लिखेंगे एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस left during close packing is called void। क्या लिखा हुआ है कि जब क्लोज पैकिंग हम लोग करते हैं, क्लोज पैकिंग करने के दरमियान ये सब जो एटम के बीच में ये सब जो खाली जगह बच जाता है, देखिए जहां पे हम उंगली रख रहे हैं, एटम के बीच में ये सब जो खाली जगह बच जाता है उसको वॉइड कहते हैं। एग्जाम में आता है कि व्हाट आर वॉइड्स, तो लिखना होगा एम्प्टी स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग
क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड वॉइड। क्लोज पैकिंग के दरमियान ये जो खाली जगह बच जाता है उसको हम लोग वॉइड कहते हैं। अब सुनिए, ये हुआ पहला लेयर, इसी के ऊपर रखाएगा दूसरा लेयर, इसी के ऊपर रखाएगा तीसरा लेयर, इसी के ऊपर रखाएगा चौथा लेयर। घबराइएगा मत, आप ही को बनाना है। अभी ये पहला लेयर बना हुआ है, इस पूरे लेयर को हम नाम दे दिए हैं ए हम नाम दिए ये यहां से यहां तक को, ये पूरे लेयर को नाम दे दिए हैं ए। तो कहता है कि फर्स्ट लेयर में ये जो वॉइड है वो दो प्रकार का है, दोनों ट्रायंगुलर इन शेप है। देखिए ट्रायंगुलर इन शेप, वन हैविंग एड्ज फेसिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन while other having edge facing in downward direction। एक में ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, एक में ट्रायंगल नीचे की तरफ है। ट्रायंगल ऊपर की तरफ, ट्रायंगल नीचे की तरफ, ट्रायंगल ऊपर की तरफ, ट्रायंगल नीचे की तरफ। तो इसको अब थ्योरी वाले कॉपी में लिखना है आगे कि इन फर्स्ट लेयर there are two kinds of void। फर्स्ट लेयर में दो प्रकार का void है। इन फर्स्ट लेयर there are two kinds of void। both are triangular in shape। दोनों ही जो void है वो triangular in shape है। one having edge facing in upward direction while other having edge facing in a downward direction। one having edge facing in upward direction while other having edge facing in downward direction। एक में जो ट्रायंगल का जो एड्ज है वो ऊपर की तरफ है, तो एक में ट्रायंगल का एड्ज नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ये पहला लेयर का बात हो गया। अब ये जो पहला लेयर बन चुका है, अब इसी के ऊपर हमको दूसरा लेयर रखना है। तो थ्योरी वाले जो कॉपी है उसमें तो आप ये पहले इतना लिखेंगे, अब इसके बाद फिर लिखेंगे इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। दूसरा लेयर रखने जा रहे हैं हम लोग पहले लेयर के ऊपर। ये पहला लेयर है, इसी के ऊपर दूसरा लेयर रखना है। तो लिख रहे हैं क्या कि सेकंड लेयर कैन बी प्लेस्ड by covering either of the void। second layer can be placed by covering either of the void। जो सेकंड लेयर है वो किसी भी void को कवर करते हुए रखा जा सकता है। आप चाहें तो ऊपर वाले ट्रायंगल को कवर करते हुए रखें, आप चाहें तो नीचे वाले ट्रायंगल को कवर करते हुए रखें। दिमाग में ये बात आता है कि सर आपको जो सेकंड लेयर रखना है, आप कह रहे हैं कि ये जो गड्ढा है इसके ऊपर रखेंगे एटम। बात सुनिए, दिमाग में आता है कि सर आप ये लिखे हैं कि सेकंड लेयर को जब रखना है तो ये जो गड्ढा है इसके ऊपर एटम को रखेंगे, या ये जो गड्ढा है उसके ऊपर एटम को रखेंगे। तो सर आप इस गड्ढे के ऊपर एटम को क्यों रख रहे हैं, आप एटम के ऊपर एटम को क्यों नहीं रख दे रहे हैं? ये माइंड में क्वेश्चन आता है।
कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंड लेयर कैन बी प्लेस्ड बाय कवरिंग आइदर ऑफ द वॉइड, कि जो दूसरा लेयर है अगर जब उसको रखना है तो किसी भी वॉइड को कवर करते हुए रख सकते हैं, या तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल वाला वॉइड को कवर करते हुए रखें, या तो जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसको कवर करते हुए रखें। आप ये एटम को कवर करते हुए क्यों नहीं रख रहे हैं? तो पहले हम इसका कारण बता दें कि एटम को कवर करते हुए क्यों नहीं रख रहे हैं। एटम को कवर करते हुए इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम लोग जो सॉलिड पढ़ रहे हैं वो सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात फिर से सुनिए, सॉलिड दो प्रकार का होता है, जो सबसे पहले लेक्चर में बताया गया है कि सॉलिड दो प्रकार का है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपको बताए हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब उसमें एटम्स के अरेंजमेंट का सीक्वेंस फिक्स है, जिस तरीके से शुरुआत में एटम अरेंज होगा वैसे ही बाद में, वैसे ही बाद में, वैसे ही बाद में, वैसे ही बाद में। अब जब आप अरेंज करना स्टार्ट किए थे, पहला लेयर बनाना स्टार्ट किए थे, तो एटम को रखे थे, फिर एटम के बीच के जो गड्ढे हैं उसमें एटम्स को रखे थे, एटम के बीच का जो गड्ढा है उसमें एटम को रखे थे, एटम के बीच का जो गड्ढा है उसमें एटम को रखे थे। तो अब जो एटम के बीच का गड्ढा है उसी में आपको एटम को रखना होगा। एटम के बीच का जो गड्ढा है उसी में एटम को रखना होगा। अगर आप एटम के ऊपर अगर एटम रख दीजिएगा तो जो आप सीक्वेंस शुरुआत में लेके चले थे वो सीक्वेंस फिर आप बदल दिए, फिर वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं हुआ। जी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को समझिए। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ कि जो सीक्वेंस में आप एटम्स को अरेंज करना स्टार्ट किए वही सीक्वेंस चलेगा। ये नहीं कि कभी एटम के बीच के गड्ढे में एटम को रख रहे हैं, अब एटम के ऊपर एटम को रखने लग जाइएगा, तब वो सीक्वेंस नहीं हुआ। अगर हम इसको इसके जस्ट नीचे रखते, इसके जस्ट नीचे एटम रखते, जो आपको केस 1 बताया गया था, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में जो केस 1 बताया गया था कि एटम के जस्ट नीचे एटम को रखे, तब जब सेकंड लेयर रखना रहता तो एटम के ऊपर एटम रखते, एटम के ऊपर एटम रखते, तो वो हम लोग के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम लोग के सिलेबस का हिस्सा ये वाला पैकिंग है। ये जो सेकेंड केस है उसी को 3 डायमेंशन में चेंज करना है। तो जो केस 2 है पहले वो लिए, अब इसी को हम लोग 3 डायमेंशन में चेंज करेंगे। तो ये नहीं कि एटम के ऊपर एटम को नहीं रख देंगे, शुरुआत में जब एटम के बीच के वॉइड्स में एटम के बीच के वॉइड्स में एटम को रखे हैं, तो अभी जो एटम के बीच में जो वॉइड क्रिएट हो रहा है उसमें एटम को रखना है। अब देखिए, तो यही लिखा हुआ है कि सेकेंड लेयर कैन बी प्लेस्ड बाय कवरिंग आइदर ऑफ द वॉइड। कोई भी वॉइड को कवर करते हुए, चाहे तो ये वाला चाहे तो ये वाला, कोई भी वॉइड को कवर करते हुए आप सेकेंड लेयर को अब आपको रखना है। तो हम सेकेंड लेयर रखने जा रहे हैं इस वाले वॉइड को कवर करते हुए। ये देखिए, ये वाले वॉइड को कवर करते हुए इस एटम को हम इस तरीके से सेट कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सेकेंड लेयर वाला एटम कौन है। करना क्या है कि ये जो ऊपर से ट्रायंगल है उसको ये करते हुए आप ऐसे एटम बनाएंगे। बहुत सावधानी से यहां बनाना होगा। यहां पर तो अगर सावधानी अगर हटा तो समझ जाइए कि पूरा फिगर बर्बाद हो जाएगा, चाहे वो मेरा फिगर हो बनाया हुआ, चाहे वो आपका फिगर बनाया हुआ हो। तो पहले तो आप देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं।
आपको बोले ही थे कि कभी कभी म्यूट हो जाएंगे, फिगर अच्छे से बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करिएगा, वही बात है। शांति से फिगर बना रहे हैं, आप भी बनाइए। ऊपर वाले ट्रायंगल को भरते हुए हम ये लेयर रख रहे हैं। फिर क्या करेंगे, एटम एटम के बीच में जो गड्ढा है उसमें एटम को रखेंगे। एटम एटम के बीच में जो गड्ढा है उसमें एटम को रखेंगे। देखिए ध्यान से ये बात देखिए कि अगर ये पहला लेयर ए है पूरा यहां से यहां तक, तो अब ये जो दूसरा लेयर रखे हैं, क्या ये वाला एटम जो शेड किया हुआ है ये बिना शेड किया हुआ एटम के एकदम जस्ट ऊपर है? तो नहीं, थोड़ा साइड से है। मतलब ये इसके जस्ट ऊपर नहीं है, तो इस लेयर का अगर नाम देना होगा तो इसका नाम दूसरा पड़ेगा, बी पड़ेगा। ये दो लेयर हो गया, दो लेयर हो गया। अब दो लेयर होने के बाद कुछ फिर थ्योरी लिखाएगा, लेकिन आज के क्लास में बस इतना ही होगा। अगले क्लास में इससे आगे होगा। जब आप बना रहे होंगे ये फिगर, वीडियो यहीं रुक जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे यहीं पे हो गया, रुक गया, इसके बाद वाला भी अभी ही हो जाता तो अच्छा होता। तो इसीलिए आज दो वीडियो पेस्ट होगा। जो वीक में 3 वीडियो आता है, एक वीडियो ये हो गया। अब अगले क्लास का भी वीडियो आपको आज ही मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।